तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन लास्ट 60 डेज। अब देखिए, बिल्कुल लास्ट से का टाइम बचा है आपके पास, है ना। बहुत सारा टाइम जा चुका और अब टाइम जा नहीं रहा है, अब टाइम दौड़ रहा है। अब वो टाइम आ चुका है जब आपको सीरियस हो जाना चाहिए, एक बढ़िया तरीके से आपको अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस होकर पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर अब आप लोग बिछड़ गए ना भाई, अगर अब आप लोगों ने ढील छोड़ दी तो दिक्कत हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि जो लास्ट 60 डेज बचे हैं हमारे पास, उसमें हमने किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से हम लोगों ने अपना स्केड्यूल बनाना है कि आप लोग 95 प्लस लेके आ सको, किन बुक्स से आपको पढ़ना है, किन सोर्सेज से आपको पढ़ना है, वो सारी की सारी बात हम लोग करने वाले हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो आगे बढ़े, सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूंगा, बिलीव योरसेल्फ। देखिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा बच्चे ना इस टाइम गिल्ट महसूस करने लग जाते हैं कि यार मैंने पूरा साल वेस्ट कर दिया, मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं की। मोस्टली मैसेज मेरे पास अभी भी आते हैं कि सर मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। और भी बहुत ज्यादा बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होने लगती है कि सर मैंने पढ़ा तो बट मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूं, सर कुछ याद नहीं हो रहा, सर क्या मैं अभी पढ़ के कर सकता हूं? तो इसका आंसर है यस। मैं सच बोल रहा हूं कि जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो सबसे आसान एग्जाम होते हैं। इसका रीजन ये होता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम सेंट्रल लेवल पे होते हैं। उसमें ये नहीं होता कि 100 सीट है, 200 सीट है तो उसमें सारी दुनिया लड़ेगी और वो 100-200 सीट जीतेगी। बोर्ड का कुछ नहीं जानने वाला, बोर्ड को भी अपनी परसेंटेज अच्छी दिखानी है, ठीक है ना। बस आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा कि हाँ यार बोर्ड किनको इंपॉर्टेंट मानता है, और आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा जो ज्यादा स्कोरिंग है, उनको पहचानना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी, देखो यार वो एक ना बड़ी फेमस कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन में ये सोच के बैठोगे ना कि मैं नहीं कर सकता, देन तुम नहीं कर सकते। एटलीस्ट यार तुम एफर्ट तो डालो, स्टार्ट तो करो, कदम तो बढ़ाओ, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते जाओगे एंड तुम्हारा सिलेबस भी होने लगेगा, तुम्हें चीजें याद भी होने लगेंगी। तो सबसे जरूरी है बेटा जी पहले खुद पे बिलीव करना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि हाँ सर हमें भरोसा है, हम कर सकते हैं, और तुम लोग करोगे। अब अगली बात पे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, खुद को एनालाइज करो। अब देखो सिर्फ वीडियो देखने भर से नहीं होगा, एक डायरी लो, एक कॉपी पेन लो, उसमें लिखो कि आपके कौन से चैप्टर हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, कौन से चैप्टर हैं जो आपके वीक हैं। हर एक सब्जेक्ट में ये बनाओ सो दैट कि आपको पता चल सके ये मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, आपको स्ट्रॉन्ग पोर्शन को और स्ट्रॉन्ग करना है और वीक पोर्शन को एक्स्ट्रा टाइम देके उसको भी स्ट्रॉन्ग की लाइन में लेके आने हैं, ठीक है। अगर 60 दिन है, मोस्टली यही होगा, आपके पास 10 से 15 चैप्टर होंगे मैक्सिमम, ठीक है ना। लाइक मैं केमिस्ट्री की बात कर लेता हूं तो आई थिंक आपकी 10 यूनिट है, फिजिक्स में भी लगभग आपकी 10 से 15 इस तरह से ही होती हैं। तो मतलब आपको अभी क्या करना है कि आपको हर एक चैप्टर को, हर एक यूनिट को 4 से 5 दिन में निपटाना है, कुछ इस तरह से आपको चलना है। शादी वादी को अवॉइड करने का टाइम आ गया है। सबसे पहले खुद को एनालाइज करोगे, जो आपके वीक पॉइंट है उनको आपने स्ट्रॉन्ग के लिए टाइम देना है, और जो आपका स्ट्रॉन्ग है उनको भी डेली 15-20 मिनट देने हैं सो दैट कि आप उनको भी स्ट्रॉन्ग कर सको। अब आगे बढ़े। देखो यार अभी आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप एक एक चैप्टर को 10-10 दिन दोगे, वो टाइम जा चुका है। अगर आपने पूरा साल पढ़ाई की है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपने नहीं पढ़ाई की है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको 80/20 रूल फॉलो करना है। 80/20 रूल क्या होता है कि आपके 80% जो मार्क्स बनते हैं वो आपके 20% सिलेबस से बनते हैं। ये मैं सच बोल रहा हूं और ये हर एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। आपको पकड़ना पड़ेगा उस 20% सब्जेक्ट को। सर ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे, तो आप देखोगे कि जो आपका बोर्ड है वो कुछ खास टॉपिक्स को ही इंपॉर्टेंट मानता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं केमिस्ट्री के केस में। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर में आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, उसमें आपके नॉन इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक में मोस्टली क्वेश्चन उनकी रिएक्शन से बन जाते हैं। तो आपको उन टॉपिक्स को समझना पड़ेगा। उन टॉपिक, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बिल्कुल सिलेक्टेड हो जाना है कि सिर्फ वो पढ़ना है, पढ़ना आपने सब कुछ है, बट उन टॉपिक्स पे जो ज्यादा स्कोरिंग है उनके लिए आपको बहुत एफर्ट लगाने हैं, ठीक है ना। उन पे आपने एक्स्ट्रा फोकस करना है, उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। और एक बात, अगर आप ये हो कि सर हमें टेंशन हो रही है, हम नहीं पढ़ पा रहे, तो बेटा आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया रिवीजन बैच हम लोग लेके आए हैं। आपके सभी सब्जेक्ट का, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इसके अलावा जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इसके अलावा जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, बेटा इन 60 दिनों में आपकी बहुत अच्छे से तैयारी करवा दी जाएगी। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 100 स्कोर किया है, 95 स्कोर किया है, 90+, 600+ स्टूडेंट ने, हमारे प्लस के स्टूडेंट ने स्कोर किया था। और अब आप हो सकते हो,
और बेटा फिनिशिंग मैटर करती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि देखिए जो बच्चे पूरे साल भर पढ़े हैं और एंड में पढ़ना छोड़ देंगे ना, दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई बच्चा पूरे साल भर नहीं पढ़ा, एंड में अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देगा ना, क्योंकि ताजा ताजा याद रहेगा, बोर्ड में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो रिवीजन आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो बेटा जी आप सबके लिए क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने रिवीजन बैच स्टार्ट किया है, और इस रिवीजन बैच में सोने पे सुहागा क्या है कि आपको 50% ऑफ मिल रहा है हर एक सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, लाइव सेशन मिलेंगे। अभी रिकॉर्ड जो रिवीजन बैच है वो तो लाइव आने वाले हैं आपके हर एक सब्जेक्ट के, उन्हें आप देख पाओगे। इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने को मिलेगा, और जब भी आपके डाउट आएंगे तो आप अपने टीचर से लाइव कॉल करके अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। वीडियो कॉल हो रही होगी, मतलब आप डायरेक्ट पूछ सकते हो कि सर मुझे यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, मैम मुझे यहां पर प्रॉब्लम आ रही है। आपको वेल स्ट्रक्चर्ड बैचेस एंड कोर्सेज मिलेंगे, लाइव टेस्ट होंगे एंड क्विजेज होंगी जो बोर्ड्स के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, जो श्योरली आपके मार्क्स को और भी ज्यादा इंप्रूव करेंगी। और फीस में अभी 50% ऑफ मिल रहा है बेटा। ये लास्ट डे है जब आप इसको ऑफर को अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग कोड बीपी लाइव। 3 मंथ्स के लिए आप लोग प्लस ज्वाइन कर सकते हो, आइकॉनिक ज्वाइन कर सकते हो बाय मतलब बिल्कुल ना के बराबर फीस में। और आपने कोड क्या यूज करना है, बीपी लाइव, सो दैट कि आप इस बेनिफिट को, इस ये जो डिस्काउंट चल रहा है इसको आप लोग अवेल कर पाओ। ठीक है, और अगर आपका यह है कि हाँ सर ठीक है वहां पे पढ़ेंगे, हमें एंड खुद से भी पढ़ना है, अगर आपके साथ खुद से पढ़ने वाला पॉइंट है, तो बेटा मैं आपको बोलूंगा कि वो टाइम चला गया जब आप एक एक चैप्टर को 10 से 12 दिन दोगे। आपको हर एक चैप्टर की थ्योरी को समझना है वन शॉट, आपको उस चैप्टर का ओवर आइडिया हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लो, जब वन शॉट देख रहे हो या जब बुक रीडिंग कर रहे हो उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी, आपको बुकिश लैंग्वेज पता चलेगी जो आपको बोर्ड्स में लिख के आनी है। ठीक है, बढ़िया से सैंपल पेपर लगाओ, कोशिश करो 8 से 10 सैंपल पेपर लगाने की। सर सैंपल पेपर से क्या होगा, बेटा आप एग्जाम रेडी तो सैंपल पेपर से ही होगे ना, है ना। वही तो आपको अभी देखिए सीबीएसई हर साल लगभग पैटर्न बदलता है, तो उस पैटर्न में ढलने के लिए आपको सैंपल पेपर तो लगाने पड़ेंगे। आप ऑन टाइम पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं, आप एमसीक्यू कर पा रहे हो कि नहीं, आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं, वो सब तो आप सैंपल पेपर से ही कर पाओगे ना। वन शॉट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके अपने अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया है, बट उसको लगाना भी तो आना चाहिए, उसको एक्सप्रेस करना भी तो आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि सर मैं पूरे दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ूं क्या। देखो बेटा ऐसा है, ये एग्जाम डेज में बातें ठीक रहती हैं, है ना। लाइक आपका फिजिक्स का एग्जाम है तो फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री का एग्जाम है तब तो सारा दिन केमिस्ट्री पढ़ोगे। बट अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप पूरा दिन एक सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के बोर हो जाओगे, और वो ठीक भी नहीं लगता है। मैं आपको बोलूंगा अपने हर एक सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट को। आप केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, बायो पढ़ लो, बायो पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, फिजिक्स पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, इंग्लिश। हाँ, अब मैं बोलूंगा इंग्लिश पढ़ने का भी टाइम आ चुका है, अब आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए, है ना, क्योंकि सभी अब बोर्ड्स में ये परसेंटेज सबकी आने वाली है। आपने हर एक सब्जेक्ट को डेली देना है, और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आप टाइम टेबल बनाते हो, टाइम टेबल हमेशा स्लॉट्स वाला बनाना चाहिए। सर स्लॉट्स वाला टाइम टेबल मतलब आपको 2-3 स्लॉट सेलेक्ट करनी चाहिए। जैसे एक स्लॉट हो जाएगी मॉर्निंग में, सेकंड स्लॉट हो जाएगी आफ्टरनून में, थर्ड स्लॉट हो जाएगी इवनिंग में, और फोर्थ स्लॉट आ जाएगी आपकी लेट नाइट। ठीक है ना। और देखो बेटा ये मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि जो आप वीडियो देख रहे हो, आप स्कूल में क्लास लगा रहे हो, आप ट्यूशन पे क्लास लगा रहे हो, आप ऑनलाइन क्लास लगा रहे हो, ऑफलाइन, ये नहीं, ये मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। कोशिश क्या करो सेल्फ स्टडी आप 40 to 60 मिनट्स आपकी हर एक स्लॉट में हो। जो सब्जेक्ट आपको सबसे मुश्किल लगता है ना, वो सबसे पहले पढ़ो, जो आपका स्लॉट 1 है। ठीक है, उठने के बाद जो पहला हार होता है ना, आपका पहला जो घंटा होता है वो गोल्डन हार होता है, उस टाइम दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, जो भी नया डाटा जाएगा वो लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा। ठीक है, जो सब्जेक्ट आपके फेवरेट होते हैं उसको आप आफ्टरनून में सिलेक्ट कर सकते हो। और मैंने यहां पर कोई टाइम नहीं लिखा है, क्योंकि टाइम वाला मतलब 12 बजे 12:30 बजे मैं ऐसा कुछ नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ऐसे टाइम टेबल ना तो फॉलो किए जाते हैं। आप स्लॉट्स वाले टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। थर्ड जो रहेगा वो आपका इवनिंग का रहेगा, और फोर्थ सोते टाइम आप बहुत ईजी सब्जेक्ट इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ठीक है ना, या फिर जो डाटा वाले सब्जेक्ट है कि हाँ भाई चलो ठीक है पढ़ना है उसको। और मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि रात को ना बुक्स अपने पास रख के सोया करो, सो दैट जब उठो साथ उठते ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है बेटा। और अभी अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि सर मैंने तो अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो मैं आपको बोलूंगा पढ़ाई के लिए आप प्रोमोडोरो टेक्निक का फॉलो करने वाले हो। प्रोमोडोरो टेक्निक क्या बोलती है कि सबसे पहले एक टास्क रखो कि हाँ यार मैं फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ूंगा, फिर अगले 25 मिनट तक उसको पढ़ो और 5 मिनट का रेस्ट लो, पानी पियो, सिटअप्स लगाओ, हल्की फुल्की वॉक कर लो, फिर दोबारा से टास्क सेट करो। इस तरह से अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं पहले दिन मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा और 3 घंटे पढ़ जाऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हो।
तो आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो, ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बेटा धीरे धीरे अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, ठीक है। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात कि इस चैनल पे आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है जो आपकी बोर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर कर देना, कोज तुमसे ही सारा मोटिवेशन आता है। और जो बच्चे चाहते हैं कि हाँ सर हमसे रिवीजन नहीं हो रही, आप हमारी हेल्प करो, तो यहां पर भी होगी और डेडिकेटेड हेल्प आपकी हो जाएगी रिवीजन बैच, जो कि प्लस ज्वाइन करके आप लोग कर सकते हो। प्लस के ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आपने कोड यूज करना है बीपी लाइव। बहुत ख्याल रखिए अपना, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।